सुनिए, एक बेजान सोने की मूर्ति के अंदर से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। उसमें कहा गया, ए इंसानों, मोहम्मद तुम सबको धोखा दे रहा है, वो अल्लाह का कोई नबी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बातें मक्का के एक बड़े काफिर वालिद की बनाई हुई सोने की मूर्ति से निकल रही थी। वालिद उस मूर्ति की पूजा कर रहा था, तभी अचानक उस मूर्ति के अंदर से अल्लाह के रसूल के खिलाफ एक डरावनी आवाज आने लगी। ये अजीब आवाज सुनकर वालिद हैरान हो गया और मक्का वालों को बुलाने लगा। सारे काफिर वालिद के घर इकट्ठा हो गए और सब ये समझने की कोशिश करने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। वालिद ने दिखाते हुए कहा, देखो, मेरी सोने की मूर्ति से मेरा भगवान बोल रहा है। वो साफ कह रहा है कि मोहम्मद तुम्हें धोखा दे रहा है, वो अल्लाह का नबी नहीं है। दोस्तों, जामिउल मुअज़्ज़ाद नाम की किताब के 7वें पेज पर यह बात साफ लिखी है कि मक्का में वालिद नाम का एक बड़ा काफिर रहता था। वो बहुत अमीर था और उसके पास एक सोने की मूर्ति थी। अब आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों सोने के सिक्कों का मालिक होगा जो सोने की मूर्ति बनवा सके। खैर, वो उस मूर्ति की सबसे ज्यादा पूजा करता था। एक दिन अचानक उस मूर्ति में कुछ हलचल हुई और वो बोलने लगी, ऐ लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, तुम उनकी बात न मानो। ये सुनकर वालिद बहुत खुश हुआ और सबको बुलाकर ये बात सुनाई। जो काफिर यकीन नहीं कर रहे थे, उन्हें उस मूर्ति से आने वाली अजीब आवाज सुनाई। उसमें कहा गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ढोंगी और धोखेबाज है, नाउजुबिल्लाह। ये शैतानी बातें सुनकर मक्का के सारे काफिर वालिद को बधाई देने लगे और बोले, मुबारक हो दोस्त, आज हमारे भगवान ने हमसे बात की और साफ कहा कि मोहम्मद कोई रसूल नहीं है। सब हैरान और खुश थे। अगले दिन ऐलान हुआ कि वालिद के घर एक बड़ा जलसा होगा जिसमें हर मक्का वाले को आना है, क्योंकि वहां भगवान मूर्ति के जरिए मोहम्मद के बारे में कुछ कहेगा। अगले दिन वालिद के घर बड़ा जलसा हुआ। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। रसूल और उनके साथी उस मूर्ति की आवाज सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक मूर्ति से आवाज आई, ऐ मक्का वालों। ये सुनकर वालिद खुशी से पागल हो गया और चिल्लाया, अब तुम भगवान की बात सुनोगे जो मोहम्मद की धोखेबाजी के बारे में बताएगा। लेकिन मूर्ति ने कहा, ऐ मक्का वालों, अच्छे से सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनकी हर बात सच है और उनका दीन इस्लाम सही है। ऐ लोगों, तुम और तुम्हारी मूर्तियां झूठी हैं। वो खुद गुमराह हैं और तुम्हें भी गुमराह करेंगी। अल्लाहु अकबर। मूर्ति रुकी नहीं और बोली, अगर तुम इस सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए तो तुम जहन्नम में जाओगे। अपनी अक्ल इस्तेमाल करो और इस सच्चे नबी की इताअत करो। ये सुनकर वालिद जैसे आसमान से गिर पड़ा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 2 दिन पहले मूर्ति ने कुछ और कहा था और अब सबके सामने ये क्या कह रही है। वो हैरान और डर गया। गुस्से में उसने मूर्ति को जमीन पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जलसे से जीत कर लौट रहे थे, क्योंकि वो जलसा तो उन्हें बदनाम करने के लिए था, लेकिन वहां से वो इज्जत के साथ निकले, क्योंकि मूर्ति की बात सुनकर सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए थे। सुभान अल्लाह। रास्ते में उन्हें एक घुड़सवार मिला जिसने हरा लिबास पहना था। रसूल ने उसकी तलवार देखी जिससे खून टपक रहा था। रसूल ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं एक जिन्न हूँ, एक पक्का मुस्लिम जिन्न। मैं अल्लाह और आपके ऊपर ईमान लाया हूँ। मेरा नाम महायमीन अल अराब है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। जब लौटा तो मेरे परिवार को रोते देखा। पूछने पर पता चला कि हमारे खानदान का एक काफिर जिन्न जिसका नाम मसफर था, मक्का आकर वालिद की मूर्ति में घुस गया और आपके खिलाफ बुरी बातें करने लगा। आज वो फिर आया था ताकि आपकी बुराई करे। या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार उठाई, उसका पीछा किया और रास्ते में उसे मार डाला। फिर मैं खुद उस मूर्ति में घुसा और जो कुछ आज मूर्ति ने कहा वो मैंने कहा। सुभान अल्लाह। रसूल ने यह सब सुनकर बहुत दुख जताया और अपने जिन्न अनुयायियों के लिए दुआ की। दोस्तों, नबूवत के जमाने में एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे। तभी मदीना में एक अजीब चीज आई जिसका आधा हिस्सा इंसान जैसा और आधा जिन्न जैसा था। उसकी ऊंचाई 40 गज थी। उसे देखकर लोग डर के मारे भागने लगे और मस्जिद में आकर बोले, या रसूल अल्लाह, हमें इस खतरे से बचाइए, वो दानव मस्जिद की तरफ आ रहा है। रसूल ने कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं और सबसे बड़ी बात, अल्लाह हमारे साथ है। तभी वो मस्जिद में आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं एक गुजारिश लेकर आया हूं। रसूल ने पूछा, क्या गुजारिश है? वो जिन्न बोला, आप देख सकते हैं मेरे गाल से खून और मवाद निकल रहा है। मेरा हाथ खजूर की पत्तियों से बंधा है। रसूल ने पूछा, तुम्हारा हाथ किसने बांधा और तुम जख्मी क्यों हो? जिन्न ने कहा, अल्लाह ने मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 30,000 साल पहले बनाया।
मेरी ताकत बाकी जिन्हों और मखलूक से ज्यादा थी। मैं दूसरों पर जुल्म करता था। जो जिन्न मुझे मिलता उसे मार देता या जख्मी कर देता। एक दिन मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत जवान गुजरा जो जिन्हों की तरह नहीं था। मैंने उसे मारने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या जख्मी कर दूंगा। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, यह मेरा शौक है। उसने पूछा, तुमने अब तक कितनों को मारा या जख्मी किया? मैंने कहा, गिनती नहीं। उसने कहा, आज मैं सबका हिसाब बराबर कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उसने मेरे हमले को नाकाम कर दिया और मेरे गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं बेसुध हो गया। फिर उसने मुझे खजूर की पत्तियों से बांध दिया। होश आने पर मैं खुद को जख्मी और बर्बाद हालत में पाया। मेरी सारी ताकत उसके एक थप्पड़ में खत्म हो गई। मैंने माफी मांगी, लेकिन वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं अपने लोगों के पास लौटा, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ। कोई मेरा बंधन नहीं खोल सका। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मैं उनके पास गया, लेकिन वो भी नहीं खोल सके। कई नबी आए, लेकिन कोई नहीं खोल सका। फिर मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन नहीं खोल सके। तब अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहिम को वही आई, इब्राहिम, इसे छोड़ दो। इसका बंधन वही खोलेगा जिसने बांधा। मैंने पूछा, किसने बांधा? उन्होंने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा बंधन खोलेंगे। या रसूल अल्लाह, तब से मैं आपके इंतजार में था। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। फिर रसूल ने उसका बंधन खोला। उसका जख्म ठीक हुआ और उसकी ताकत वापस आ गई। रसूल ने कहा, अब तुम जाओ, तुम आजाद हो। जिन्न बोला, अब मैं कहां जाऊं? हजारों साल बाद मुझे हक का दीन मिला, मैं इसे छोड़कर कहां जाऊं? दोस्तों, इस वाकये की सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये इस्लामी किताबों में मिलता है। ये सच है कि अल्लाह ने इंसानों को जिन्हों से ज्यादा ताकत दी है। कुरान में हम देखते हैं कि नबी सुलेमान ने साबा की रानी का तख्त लाने के लिए दो जिन्हों को कहा, जिन्होंने पलक झपकते तख्त उनके सामने रख दिया। लेकिन इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी बुद्धि और अक्ल में इंसान जिन्हों से बहुत आगे है। हजरत शाह अहलुल्लाह साहब, जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के भाई और बड़े आलिम थे, उन्होंने एक बार गलती से एक जिन्न को मार दिया था। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने इसकी कहानी बताई। वो कहते हैं कि शाह अहलुल्लाह रात को अपने कमरे में किताब लिख रहे थे। उस जमाने में दवात की स्याही और पंख से लिखा जाता था। वो गहरी रात में किताब लिखने में मशगूल थे। तभी एक काला सांप दरवाजे से उनके कमरे में आया। सांप उन्हें लिखने से रोकने की कोशिश करने लगा। वो परेशान हो गए और अपने हाथ में पकड़े पंख को सांप पर फेंक दिया। पंख का नुकीला हिस्सा सांप के सिर में जा लगा और सांप वहीं मर गया। फिर वो गायब हो गया। शाह साहब उठकर सांप को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। वो वापस अपनी जगह बैठकर लिखने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक सिपाही खड़ा था। उसने कहा, आप मेरे साथ चलिए, बादशाह ने आपको बुलाया है। शाह साहब तुरंत उसके साथ चले गए। सिपाही उन्हें लाल किले की बजाय दिल्ली के बाहर किसी पहाड़ी इलाके में ले गया। वहां एक गुफा के सामने सिपाही ने कहा, आप गुफा में जाइए। शाह साहब अंदर गए तो देखा कि जिन्हों की एक बड़ी महफिल सजी है। वहां जिन्हों का बादशाह बैठा था। उसके दाएं एक बड़ा जिन्न था। सामने एक लाश लटकी थी। एक मर्द और एक औरत वहां खड़े थे। उन्होंने शाह साहब की तरफ इशारा कर कहा, इस आदमी ने हमारे बेटे को मार डाला, हमें कसास चाहिए। शाह साहब समझ गए और बोले, तुम मुझसे कसास नहीं ले सकते। हदीस में है कि जो अपनी असली शक्ल बदल कर किसी के सामने आए और गलतफहमी में उसे मार दे तो हत्यारे से कसास या खून का बदला नहीं लिया जा सकता। जिन्हों के बादशाह ने अपने दाएं बैठे जिन्न से पूछा, क्या यह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है? उस बड़े जिन्न ने कहा, हाँ, ये रसूल की हदीस है। जब रसूल इसे बयान कर रहे थे, मैं उनकी महफिल में था, मैंने इसे अपने कानों से सुना। शाह साहब बोले, जिन्हों के बादशाह ने यह हदीस सुनकर मुझे छोड़ दिया और कोई एहसास नहीं लिया। मैं अपनी दलील से उतना खुश नहीं हुआ जितना उस साहबी जिन्न को देखकर हुआ। फिर शाह साहब ने उस साहबी जिन्न से वो हदीस सुनी और यकीन के साथ लौट आए। मौलाना सैयद अहमद रेजा बिजनौरी साहब कहते हैं कि यह हदीस तिरमिजी शरीफ में है। उस जिन्न का नाम शाह वारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी असली शक्ल बदल ले और उस हालत में कोई गलती से उसे मार दे तो हत्यारे पर कोई का एहसास नहीं। जैसे कोई जिन्न अपनी शक्ल बदलकर सांप या कुत्ते का रूप ले ले। रसूल ने फरमाया कि जिन्न तीन तरह के होते हैं। जिनके पंख होते हैं
और वो हवा में उड़ते हैं, जो सांप या कुत्ते का रूप लेते हैं, जो जमीन पर चलते फिरते हैं। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें जादू, जिन्न और शैतान के असर से बचाए। जो लोग रूहानी या जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती दे। आमीन।